इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका एक महत्व बढ़ गया है। वो ईआरसीपी का जो नाटक किया वो समझौता गुप्त रखा हुआ है, ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। तो जनता को कैसे मालूम पड़ेगा जो एग्रीमेंट हुआ है वो राजस्थान के हितों की रक्षा कदाक नहीं कर रहा है सरकार का। इसीलिए जो है एक बार खत्म हो रहा है कि पता नहीं सरकार है भी या नहीं है राजस्थान के अंदर। ये माहौल मैंने पहली बार देखा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी मीटिंग की है, वो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं सब लोग। ये जो स्कीमें खत्म कर रहे हैं या स्कूल बंद कर रहे हैं, बदला किससे ले रहे हैं? पब्लिक से ले रहे हैं। जिला खत्म हो गया तो नुकसान किसको होगा? कांग्रेस को होगा क्या? तो कहने का मतलब कि पट्टे मिल गए हैं लोगों को, अब रिव्यू करें उसका। परिवेदना आती रहती लोगों की, स्कीम बनती है तो लागू ढंग से हो सकती थी, अच्छी मॉनिटरिंग हो सकती थी, उनको खत्म कर दिया। अब ये इंग्लिश स्कूल जो है एक ऐसा प्रयोग देश के अंदर है कि जहाँ हमारे बच्चे गांव के वो इंग्लिश पढ़ने लग गए, समझने लगे, बोलने लग गए। मैं खुद जब गया था महंगे राज शिविरों के अंदर तो मैंने देखा बच्चे आके इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे जो है, जमाना आईटी का है, एआई का है, ये आने वाले वक्त में कॉम्पीट कर पाते हैं देश में, अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर भी। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका एक महत्व बढ़ गया है। कोई जमाने में महत्व नहीं था जब हम पढ़ते थे, तो एक बड़ा निर्णय किया, अब उसको कल रिव्यू में डाल दिया। अब वो मैंने चुना के जो पट्टे मिले हैं अभियान चला के, वो इतना क्रांतिकारी फैसला कि 10-12 लाख लोगों को पट्टे मिल गए। चुनाव उसके लिए रिव्यू करा रहे हैं। अब मेरे पास कल कोई आया साहब कि मैंने तो मेरा मकान बनाना शुरू कर दिया, अब उसका क्या होगा? मैंने 1 लाख 2 लाख रुपए लगा दूं मान लो मैं आपको, तो क्या होगा उसका? तो ये तमाम जो स्कीमें हैं हमारी, वो ईआरसीपी का जो नाटक किया वो समझौता गुप्त रखा हुआ है, ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। कोई एग्रीमेंट हो 2 राज्यों के बीच में, उसका पब्लिक छिपाओ, तो जनता को कैसे मालूम पड़ेगा जो एग्रीमेंट हुआ है वो राजस्थान के हितों की रक्षा कदाक नहीं कर रहा है। हमारे स्टेट के हित उसमें सुरक्षित है कि नहीं है, ये जानने का अधिकार पूरे प्रदेशवासियों को है। गुप्त रखा गया है। पीएम को बुलाया और दो बांध बने हुए थे, इसरदा का और नवनेरा का, उनके उद्घाटन हो गए जो पहले बन चुके थे। तो कहने का मतलब ये कि बजाय की अपनी उपलब्धियां बताए, हमारी तमाम स्कीमों को, शिक्षा की हो, चाहे वो जिला बनाने की हो, या अभियान चला पट्टा देने का, ये बड़ा क्रांतिकारी काम था। पहले 30-40 साल से इंतजार कर रहे थे लोग, पट्टे मिल गए उन लोगों को। ये तमाम जो है स्कीमें जो है, मैं समझता हूँ कि पता नहीं इनकी क्या सोच है। अभी साल भर तो हो गया इनको, अब 1 साल बाद में पिछली सरकार ने क्या किया नहीं किया, वो टाइम गया है आपका। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो गया। सड़कें जो हमारी बन रही थी उनको पहले बंद कर दी थी। तो तमाम जो योजना है मैं समझता हूँ कि उचित तो नहीं है सरकार का, इसीलिए जो है एक बार खत्म हो रहा है। गांव गांव आप जाओगे तो कहेंगे आपको कि पता नहीं सरकार है भी या नहीं है राजस्थान के अंदर। ये माहौल मैंने पहली बार देखा है। सरकार बनते ही 1 साल के अंदर अंदर ये माहौल बन जाए सरकार के खिलाफ में। हमने तो पूरा मौका दिया इनको, हमने कोई आलोचना भी नहीं करी कि भाई नए नए मुख्यमंत्री बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इनको अनुभव नहीं है तो इनको पूरा मौका देना चाहिए। कोई आंदोलन नहीं खड़ा करने हुआ। अब जिस प्रकार का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं उससे अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी मीटिंग की है, वो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं सब लोग। जिलों में आप देख लो कि संभा खत्म हो गए तो बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है कई जगह पर। तो ये मैं समझता हूँ कि माहौल खराब करे राजस्थान का माहौल। अब बदले की किससे बदला ले रहे हैं? हमसे ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं। ये जो स्कीमें खत्म कर रहे हैं या स्कूल बंद कर रहे हैं, बदला किससे ले रहे हैं? पब्लिक से ले रहे हैं। जिन्होंने इनको जिताया चुनाव में, हालांकि झूठ बोल के चुनाव जीत गए लोग, 5 लाख दिए हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, इनका नारा था ये। इतने झूठे लोग हैं ये लोग। सरकार बन गए इनकी, तो बदला किससे ले रहे हैं? स्कूल बंद होगी तो नुकसान किसको होगा?
जिला खत्म हो गया तो नुकसान किसको होगा? कांग्रेस को होगा क्या? तो कहने का मतलब कि पट्टे मिल गए हैं लोगों को, अब रिव्यू करें उसका, तो सब लोग चिंतित हो गए। तो आपने मेडिकल को लेकर इतना क्रांतिकारी जोधपुर के लिए कैंसर हॉस्पिटल से लेकर मथुरा दास को डेवलप किया। जैसे जोधपुर के अंदर तब तो आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर कि हमारे वक्त में सड़कें नहीं हुई, हमारे वक्त में मुख्यमंत्री जिला था, कुछ नहीं हुआ। अब जोधपुर वाले उनको पूछ रहे हैं, भाई आप बताइए, आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद में जोधपुर लिए क्या किया आपने? जो हमारे वक्त में जो सैंक्शन थी स्कीम है वो सब रोक रखी है, आगे बढ़ नहीं रही है। वो फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही थी, शानदार बिल्डिंग शानदार बन गई है, आगे क्या हो रहा पता नहीं। जयपुर में महात्मा गांधी के नाम से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, उसके पैटर्न में हम लोगों ने राजस्थान में भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बनाया। क्लासेस लगने लग गई थी, बंद कर दी उनको, नई भवन हमने खड़ा कर दिया। अब बोर्ड जरूर लगाया वहां पर, मुझे खुशी हुई, कम से कम उसका नाम नहीं बदला अभी इन्होंने, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रखा। मुझे अच्छा लगा, कम से कम ये काम ठीक किया। तो आप बताइए, इस प्रकार की जो इनकी अप्रोच वो उचित नहीं है।